दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में रोहित के चेले तिलक वर्मा इंग्लिश क्रिकेट टीम पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तिलक बन गए इंग्लैंड के लिए यमराज? कितनी गेंद में तिलक वर्मा ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे चौथे मैच में तिलक बन गए दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? रोहित को भी छोड़ दिया पीछे। ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, सूर्य और तिलक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का धमाकेदार शुभारंभ हो चुका है। भारतीय टीम ने कोलकाता के मैदान पर पहले टी20 मैच में 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले के असली हीरो रहे अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद में 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 79 रनों की लाजवाब पारी खेली। वहीं दूसरा मुकाबला भी भारतीय टीम ने 2 विकेट से अपने नाम किया। इस मैच के असली हीरो रहे तिलक वर्मा, लेकिन तीसरे मैच में भारत को 26 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, अब यह सीरीज 2-1 पर आ चुकी है। सीरीज का कारवा राजकोट से पुणे जा चुका है, जहां दोनों टीमों के बीच चौथा मुकाबला शुरू हुआ। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त दूसरे टी20 मैच के हीरो तिलक वर्मा, जिन्होंने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था, उन्होंने अब इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से तिलक वर्मा के टैलेंट की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इंग्लैंड के जज्बे पर तिलक का जिगरा उनके घर पे भारी पड़ा। आते उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने सचिन तेंदुलकर बनते हुए तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इसी से ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज तिलक तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए थे। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मार्क वुड की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में तिलक ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि तिलक वर्मा का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 26 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल तिलक तिलक और इंडिया इंडिया ही सुनाई दे रहा था। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो तिलक वर्मा को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आज तो तिलक इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने इंग्लैंड थर थर कांप उठी, पर वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मार्क वुड से लेकर जोफ्रा आर्चर, यहाँ तक कि आदिल रशीद की भी धज्जियां उड़ाते हुए वो तो अपने एक और टी20 इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका इंग्लैंड के पास आया। लिविंगस्टन की ही गेंद पर तिलक ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर तक हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। तिलक का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए तिलक वर्मा ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने आदिल रशीद के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन तिलक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल रोहित शर्मा के अंदाज में ही उन्होंने जोफ्रा आर्चर के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का तिलक ने ठोका कि गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी, और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 49 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर तिलक ने पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था, आखिर हो भी क्यों ना भारत की तरफ से। लेकिन तिलक ने चौथे टी20 मैच में शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ तिलक ने न जाने ऐसे कितने कीर्तिमान बना लिए, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि तिलक वर्मा ने तो इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था, तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे।
लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों को तूफान देखने को मिला तो फिर भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर से इंग्लैंड को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के चौथे T20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया और तिलक वर्मा के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच धमाकेदार 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा और कांटे का मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पिछले मैच की गलती को सुधारते हुए इंडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज दोबारा से भारत के लिए अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन मैदान पर उतरे। उन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में संजू और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक खतरनाक छक्का लगाकर पूरी तरह से इंग्लिश गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से आदिल रशीद को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 22 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 70 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं संजू और अभिषेक की ये साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मार्क वुड ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, वुड ने संजू को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां आपको बता दें कि संजू ने भारत के लिए 20 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा, जहां तिलक ने जरूर आते कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो तिलक भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 110 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में पहली गेंद पर तिलक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको मार्क वुड ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि तिलक ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 13 गेंदों में 300 की स्ट्राइक रेट से 39 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने तो अपने बल्ले से गदर ही मचा दिया। आते इस खिलाड़ी ने आर्चर की लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर इंग्लिश खेमे में हड़कंप मचा दिया। तो फिर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने तो इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया। खास तौर पर हार्दिक तो सर पर कफन बांधकर उतरे थे, लेकिन दोस्तों उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली, जहां हार्दिक पांड्या केवल 16 गेंद पर 38 रनों की खौफनाक पारी खेलकर वापस लौट गए। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 तूफानी छक्के भी निकले थे, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य और अभिषेक पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में उनके बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब संजू सैमसन एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 173 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगी गया। इस ओवर में अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जोफ्रा आर्चर का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक ने इंडिया के लिए 42 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली, जहां पर इस पारी में उनके बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में सूर्य का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह तूफान बनकर मैदान पर उतरे। उनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है, जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद सूर्या ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और सूर्या ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंग्लैंड बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद में अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 49 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं कप्तान सूर्या ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 260 रन बनाए, जहां पर भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 55 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 6 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं सूर्या ने भी 49 रन की पारी खेली। अब अगर इंग्लैंड को यह मैच जीतना था तो उनको 261 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने।
जिसके बाद में जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में जॉस बटलर को अर्शदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि इंग्लिश कप्तान बटलर अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए हैरी ब्रूक ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ फिल सॉल्ट ने दिया। वो एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं हैरी ब्रूक भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 60 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी